स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लोकायुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने जो आयोग है उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम किसकी बात करेंगे? लोकायुक्त। तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो लोकायुक्त संस्था है, आपके ऑप्शन है एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था, संवैधानेतर एवं सलाहकारी संस्था या फिर संवैधानेतर एवं न्यायिक संस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। लोकायुक्त जो है वो कैसी संस्था है? एक सांविधिक और सलाहकारी। सांविधिक का मतलब होता है कि जो किसी एक्ट के थ्रू बनती है उनको हम सांविधिक बोलते हैं, और संवैधानिक होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके बारे में जिक्र होता है उनको हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग हो गया। तो लोकायुक्त कैसी संस्था है? सांविधिक और सलाहकारी। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अक्टूबर 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में लोकपाल एवं लोकायुक्त की अनुशंसा की गई थी। किसमें? जो भारत का पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, तो उसकी अक्टूबर 1966 के एक अंतरिम प्रतिवेदन का मतलब था रिपोर्ट में क्या किया गया था? लोकपाल और लोकायुक्त की अनुशंसा की गई थी। और राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम की बात करें 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 से क्या हुआ? प्रभावी। यानी कौन सा एक्ट है ये? 1973 का। और प्रभावी कब हुआ था ये हुआ था 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हो गया था। अब बात करते हैं हम हमारे अगले सवाल की। तो देखिए, अगले सवाल पे जाने से पहले जो है आप क्या कीजिए, तो आप ये जो चैनल है करियर क्लासेस आ रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएंगे टाइम से। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? अब पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। आपके ऑप्शन है 1983, 1977, 1973 या फिर 1985। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1973। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान में लोकायुक्त का पद जो है कब सृजित हुआ? आपके ऑप्शन है 1982 में, 1973 में, 1992 में या फिर 1977 में। तो देखिए, अभी हम इस सवाल को डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। तो देखिए, यहाँ पे एक ही जो सवाल है उसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। पहले में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, दूसरा इस पद का सृजन कब किया गया। अब देखते हैं हम अगला सवाल। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन है VS दवे, DP गुप्ता, ML जोशी या फिर ID दुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ID दुआ। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, कौन? श्री ID दुआ को क्या बनाया गया? पहला लोकायुक्त। व श्री KPU मेनन को क्या बनाया गया? 5 जून 1973 को पहला उप लोकायुक्त बनाया गया। वर्तमान में 13वें लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। तो देखिए, आप इसमें क्या, एक तो सिफारिश पर कब? 28 अगस्त 1973 को किसको बनाया गया? ID दुआ को पहला लोकायुक्त, और KPU मेनन को क्या बनाया गया? 5 जून 1973 को। कब? 5 जून 1973 को पहले प्रथम उप लोकायुक्त। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। पहला, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। अगला जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। अक्टूबर 2023 में नियुक्त राजस्थान के
13वें जो लोकायुक्त कौन है? आपके ऑप्शन हैं न्यायमूर्ति एस कोठारी, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, न्यायमूर्ति GL गुप्ता या फिर न्यायमूर्ति मिलाप चंद जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? आपके ऑप्शन है राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1970 या फिर राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1976 या फिर राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1980। यानी कौन से एक्ट के तहत जो है लोकायुक्त संस्था उसका गठन किया गया? तो ये हम ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक्ट है आपका 1973 का। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे? कार्यकाल। आपके ऑप्शंस दे रखे 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन सेकंड है 5 वर्ष या 66 वर्ष की आयु, थर्ड है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु और आपका चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो लोकायुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो निर्धारित है, वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात है खास जो आपको याद रखनी है, वो है कि ये जो होते हैं आपके पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय या फिर राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल। यानी कि जो लोकायुक्त होते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वो किसको प्रस्तुत करते हैं? राज्यपाल को। देखिए, प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण, शिकायत और उनके निराकरण के संबंध में जो की गई कार्रवाई है, राज्यपाल को अवगत कराने के लिए लोकायुक्त क्या करते हैं? प्रतिवर्ष राज्यपाल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल लोकायुक्त से प्राप्त विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन क्या करते हैं? जो राज्य विधानसभा है उसकी पटल पर प्रस्तुत करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इस पे हाईलाइट कर दिए हैं। अब देखते हैं अगले सवाल। राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित नहीं सही कथन है। राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित सही कथन है। यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सी बात जो है वो सही है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। दूसरा है आपका लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समान होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर जो है तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। लोकायुक्त व उप लोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा पहली बात राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि इनकी नियुक्ति के समय क्या है, कौन करता है? राज्यपाल। अब राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा? राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से क्या है, जो परामर्श लेना क्या है, अनिवार्य है। तो यहाँ पे खास बात क्या पे लिखी है, यहाँ पे अनिवार्य है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि लोकायुक्त कौन बन सकता है? या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश को क्या है, लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, MP और गुजरात में क्या है, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में।
जबकि यूपी, राजस्थान, बिहार व उड़ीसा में यह लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन से कथन सही है? न्यायमूर्ति ID दुआ जो है राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट। यानी कि जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे? ID दुआ। और सेकंड क्या है कि जो लोकायुक्त होता है किसी व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए वीडियो के एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पूछ रहा है हमसे कि कौन सा जो कथन है वो क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। या फिर प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है आपका वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, जबकि किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है, जो कि क्या है? गलत। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करते हैं? आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। ऑप्शन सेकंड है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता मुख्यमंत्री, या फिर मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। यानी कि जो राज्यपाल है लोकायुक्त की जो नियुक्ति करते हैं तो किसके परामर्श के साथ करते हैं? उसमें कौन है? मुख्यमंत्री है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और विधानसभा में प्रतिपक्ष के जो नेता होते हैं वो। अगला सवाल देखते हैं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्य का राज्यपाल। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? यानी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसकी जांच जो है वो नहीं कर सकता है। आपके ऑप्शन है अनुशासनात्मक कार्यवाही, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग या फिर अकर्मण्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके अनुशासनात्मक कार्यवाही। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो है 1973 द्वारा राजस्थान के मंत्रियों, सचिव, राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष, स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध, अब देखिए खास बात क्या है यहाँ पे, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अकर्मण्यता की जांच के लिए स्थापित यह एक उच्च स्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र संस्थान है। यानी इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे? भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग या फिर अकर्मण्यता। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, यानी आपको जो 4 दिए गए हैं, जो ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन कौन जांच के दायरे में आते हैं। आपके ऑप्शन है मंत्री, सचिव, राज्यपाल, स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं और स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष आते हैं। राज्यपाल जो है वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। अब हम बात करते हैं लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बारे में, जहाँ से सवाल बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। पहला, इसका क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है? मंत्री के तहत एक मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कौन से? एक मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। इसमें मुख्यमंत्री को छोड़कर, यानी देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, मुख्यमंत्री नहीं आता है। मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्री परिषद के सभी सदस्य। कौन? मंत्री परिषद के सभी सदस्य, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। दूसरा, सेवक अधिकारी से अर्थ है
किसी सार्वजनिक सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक सेवा या पद पर नियुक्त है, ऐसा व्यक्ति इनके क्षेत्राधिकार में आता है। तीसरा, विहित या निर्धारित का अर्थ इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा अभिप्रेरित है। जिला परिषद के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख कौन कौन? जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान। ठीक है, कौन? पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान। कोई भी स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट 1959 के तहत गठित की गई है, यानी कि कोई भी स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो कि पंचायत समिति जो राजस्थान पंचायत समिति और जो जिला परिषद एक्ट है 1959 के तहत उसको गठित होना चाहिए। कोई भी स्थानीय प्राधिकार राजस्थान राज्य में, जो कि सचिव का मतलब है कि राजस्थान सरकार के सचिव से है, इसमें विशेष सचिव, एक अतिरिक्त सचिव और एक संयुक्त सचिव शामिल है। कौन है? विशेष, अतिरिक्त और संयुक्त सचिव इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है? आपके ऑप्शन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो ये हमने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? करेक्ट है। अब हम बात करते हैं तीसरा स्टेटमेंट। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। कौन कौन? मुख्यमंत्री, महालेखाकार और जो राज्य की विधानसभा है और सचिवालय के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं। कौन? सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। यानी ये तीनों स्टेटमेंट जो है वहाँ यहाँ पर क्या है? एकदम करेक्ट हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? क्या पूछ रहा है? नहीं आते। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी, महालेखाकार, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी जो विधानसभा है, उस विधानसभा सचिवालय जो है उसके कार्मिक जो हैं वो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में या फिर जांच के अधिकार में नहीं आते हैं, और महालेखाकार भी नहीं आते, राज्यपाल भी नहीं आते, मुख्यमंत्री भी नहीं आते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है मंत्री, जिला परिषद के जिला प्रमुख, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम में कार्यरत व्यक्ति या मुख्यमंत्री। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महालेखाकार, ये सभी जो है लोकायुक्त अधिकारी के जो क्षेत्राधिकार है उसमें नहीं आते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? अब इसमें क्या पूछ रहा है कि किसके विरुद्ध जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के महालेखा परीक्षक, राजस्थान के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर। यानी कि जो लोकायुक्त है वो किसकी जांच नहीं कर सकते? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, महालेखा परीक्षक और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की नहीं कर सकते। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है रिटायर्ड, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर हाईलाइट कर लेना। जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है वो भी इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? आपके ऑप्शन है पंचायत समिति के प्रधान एवं उपप्रधान, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सरपंच एवं पंच, या फिर जिला परिषद का उप प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सरपंच और पंच। यानी कि सरपंच एवं पंच भी जो है लोकायुक्त जो है उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।
तो देखिए इस वाले पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे के सवाल देखते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं, मुख्यमंत्री उसकी जांच क्षेत्र से बाहर है, वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो उसकी सिफारिशें होती हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी जो है नहीं होती हैं। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण के संबंध में जो कार्यवाही की गई है, राज्यपाल को अवगत कराने के लिए लोकायुक्त हर साल राज्यपाल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, किंतु उसकी सिफारिशें जो है वो सरकार के लिए बाध्य नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो सिफारिशें हैं वो सरकार के लिए क्या है, बाध्यकारी नहीं है। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सही उत्तर चुनें। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति को सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? स्टेट लेवल पर जो लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा जो है किसने की थी? आपके ऑप्शन है संथानम समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब 66 से 70 ने केंद्र व राज्यों के मंत्रियों व सचिव स्तर के लोक सेवकों को विरुद्ध, यानी कि क्या है, केंद्र व राज्य के मंत्रियों व सचिव स्तर के जो लोक सेवक हैं उनके विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए लोकपाल तथा सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए राज्य सरकार में लोकायुक्त की नियुक्ति की क्या की थी, सिफारिश की थी और सबसे पहले सिफारिश की थी। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए 2013 RS प्री में पूछा गया सवाल है। हमें 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं जो कि क्या कह रहा है कि आरोप के अर्थ के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके, कुछ लेकर या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो पहली बात क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, अपने पद का दुरुपयोग किया है। दूसरी बात, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करना या कार्रवाई न करना। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है, लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया है। तीसरी बात में भ्रष्टाचार। डी है, लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी है। तो ये कह रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 A, B, C और D, यानी कि जो चारों बातें दी गई हैं वो क्या है, एकदम सही है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आरोप है इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कौन सा, 1973 के अंतर्गत एक लोक सेवक के संबंध में आरोप का अर्थ क्या है। यानी एक लोक सेवक पर अगर आरोप लगता है तो उस आरोप का मतलब क्या है। लोक सेवक की किसी भी प्रतिज्ञान का मतलब किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान या कठिनाई पैदा करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में निजी हित या अनुचित या भ्रष्ट मंशा से कार्य किया गया। इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके, कुछ लेकर या स्वयं या दूसरों के द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए क्या किया है, अपने पद का दुरुपयोग। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करना या न करना,
यानी कि अपने कर्तव्य निष्पादन में यानी काम करने में अपने लाभ के लिए या तो उसने कार्रवाई की होगी या नहीं की होगी। लोक सेवक ने अपने कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर काम किया है, वह भ्रष्टाचार का दोषी है या इस तरह के सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमता में ईमानदारी की कमी है या फिर दोषी है। उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त ऐसे आरोपों से जुड़ी किसी भी शिकायत की जांच नहीं करेगा जो 5 साल बाद की गई हो। तो देखिए यहाँ पे एक खास बात क्या है कि लोकायुक्त ऐसे आरोपों से जुड़ी किसी भी शिकायत की जांच नहीं करेगा जो 5 साल बाद की गई हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर नोट कर लेना कि भाई 5 साल बाद अगर शिकायत की गई है तो उसकी जांच नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? 2 साल से अधिक, 3 साल से अधिक, 4 साल से अधिक या 5 साल से अधिक। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 5 साल से अधिक का मामला है किसी लोक सेवक के विरुद्ध, तो इस मामले में शिकायत नहीं की जा सकती। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने जो लोकायुक्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं आप ज़रूर उनका आंसर कमेंट सेक्शन में करें, और एंड तक जो है इन वीडियोस को देखें, ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगी आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।